हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में गति हम लोग देखेंगे। मतलब कोई आवेश जब चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उसी बल के बारे में हम लोग देखेंगे, है ना, जिसको लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक, लॉरेंज फोर्स। तो हेडिंग डालिए, चलिए हम लोग हेडिंग डालते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाला बल। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाला बल, है ना, या अथवा इसी को कहते हैं लॉरेंज बल, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंज बल। पेपर में ऐसे घुमा के भी दे सकता है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाला बल। पेपर में ऐसे घुमा के भी दे सकता है, वो बोल सकता है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाले बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए करके। या घुमा के नहीं देगा तो सिंपल दे सकता है, लॉरेंज बल किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस साल ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका तैयारी कर लेना, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे लॉरेंज बल के बारे में। ठीक, लॉरेंज बल क्या कहता है। लॉरेंज बल देखो, जब कोई आवेश, है ना, जब कोई आवेश या गतिमान आवेश कर सकते हो, देखो गतिमान आवेश है ना, तो हम लोग गतिमान आवेश भी कर सकते हैं। तो जब कोई आवेश या गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में होता है तो गतिमान आवेश को पहले दे सकते हो, या बाद में दोगे तो कैसे कर सकते हो, ऐसे। जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस क्षेत्र में उस पर एक बल कार्य करता है, इसी बल को हम लोग क्या कहेंगे, लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक, जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक, तो देखो चलो इसी में बताते जाते हैं, चलो लिखते जाओ, परिभाषा में बोल रहा हूं। जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे चुंबकीय जिसे लॉरेंज बल कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं, चुंबकीय लॉरेंज बल भी कहते हैं, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक, तो जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक, हो गया इतना, सब चीज को समझ आया। अच्छा, आवेशित कण की गति देखो, अब ये जो आवेशित कण है, ये जो आवेशित कण है उसकी गति के बारे में अगर बात करें, जो कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा, आवेशित कण, उसके बारे में बात करें तो इस पर 3 टॉपिक आता है। पहला टॉपिक इसमें आता है क्या, चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर गति। जब वो कण जो है, आवेशित कण जो है, चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण से गति करे, थीटा कोण से गति करे, या चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे, या तीसरा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे। बुक में नहीं दिया है, मैं अलग से अपने तरफ से बता रहा हूं तुम लोग को सब। ठीक, तो बस याद रखना, जो अनावेशित कण की अनावेशित कहता हूं, जो आवेशित कण की गति होती है वो 3 तरीके से होती है। 3 तरीके से मतलब, पहला, या तो चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण के साथ गति करे, मतलब ये मान लो हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र है, बी वेक्टर, है ना, तो अगर कोई कण, मान लो एक कण है वो गति कर रहा है तो ऐसे करके गति करे, मतलब इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए गति करे। ठीक, तो या तो एक गति ऐसे हो सकता है कण का, या चुंबकीय क्षेत्र हम लोग का ऐसे है तो उसके समांतर गति करे, मतलब ये कोई अगर मान लो वस्तु है, आवेश है, क्यू आवेश है, तो ये भी इसी डायरेक्शन में गति करे, तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है।
या चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे। अगर हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है बी वेक्टर, तो ये जो आवेशित कण है क्यू, ये इसके लंबवत गति करे। ठीक, तीन कंडीशन है। तो देखो ये हम लोग का नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, सिंपल है। ये हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग को पढ़ना है। चुंबकीय क्षेत्र, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो क्या क्या होता है। ठीक, हालांकि इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी तो फिलहाल लॉरेंज बल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये होता है जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। और ये जो आवेशित कण की गति होती है, ये तीन तरीके की होती है। पहला तरीका होता है जब वो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए गति करे। दूसरा होता है जब वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे। या तीसरा होता है जब वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे। ठीक, तो ये होता है तीन कंडीशन आवेशित कण की गति करने की। समझ गए इसको। अब देखो लॉरेंज बल, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाला जो लॉरेंज बल है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हम लोग देखते हैं जब चुंबकीय क्षेत्र में, पहला चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर आवेशित कण की गति। हो गया। हाँ हाँ, बस एक बार इसको लेके, एक बार इसको लेके, एक बार इसको लेके। तो पहले तो हम लोग लॉरेंज बल के लिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, देखोगे तब तो देखो अब हम लोग का पहला कंडीशन चलेगा इसी में, जब वो चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण से गति करे, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण से गति करे तो मान लो चुंबकीय क्षेत्र हम लोग का ऐसा है, यहां पर बता रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर ऐसा है मान के चलो। ठीक, और यहां पर एक आवेश है क्यू आवेश, जो इस डायरेक्शन में गति कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए एक आवेशित कण है जो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वो गति कर रहा है। ठीक, पहले अभी इसको देख रहे हैं, देखो इसको, ये दोनों डिफाइंड होगा, सब डिफाइंड होगा, है ना। पेपर में तुम लोग को इसको नहीं लिखना है, मैं बता रहा हूं। देखो पेपर में इसको नहीं लिखना है, मैं तुम लोग को नोट पॉइंट करके बता दे रहा हूं। ये मैं तुम लोग को बताने के लिए कर रहा हूं डिटेल। ये पेपर में तुमको नहीं लिखना है, ये पेपर में नहीं लिखना है। तुम लोग सीधा इसको लिखोगे, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। यहां से तुम डायरेक्ट यहां लिखोगे। ये तुमको बताने के लिए किया हूं कि आवेशित कण की गति तीन प्रकार की होती है। एक, जब वह चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण से गति करे, जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे, और जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे। इस तरीके का यही तुम लोग का कंडीशन बनेगा, है ना, ये दोनों लास्ट वाला। तो इसमें हम लोग अभी इसको देख रहे हैं, तो यहां से तुमको डायरेक्ट यहां जंप करना है। ठीक, या इसको लिखोगे तो कहीं पर लिख लो, फिर मैं मिटा दूंगा। एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो, फिर इतना को मिटा दो, फिर यहां से मैं स्पष्ट दिखाऊंगा। ठीक, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो गया, सर कहां कहां से कैसे कैसे किए थे करके। तो इसको कहीं पर लिख ले रहो, ऐसी गति होता है करके। ठीक, चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो आप भी और लिखो। हो गया। चलो अब तुमको पेपर में यहीं से देना है, तीन कंडीशन याद रखना बस। ठीक, जब थीटा कोण बनाते हुए गति करे, जब लंबवत गति करे, और जब कैसे करे, समांतर गति करे। तीन कंडीशन है। तो पहला हम लोग देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर गति करे, है ना। तो मान लो हम लोग मान के चलते हैं ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बी वेक्टर, है ना। यहां पर कोई कण है क्यू जो बी वेग से गति कर रहा है और यहां से चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बनाते हुए गति कर रहा है। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाला जो बल है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है ना। तो यहां पर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब बच्चा लोगों को किन किन बातों पर निर्भर करता है ना। तो पहला ये होता है, पहला देखो बल जो है वो आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब आवेश का मान जितना ज्यादा करोगे बल का मान उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। आवेश का मान कम करोगे तो बल का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक,
दूसरा, ये जो बल है ये उसके वेग के भी अनुक्रमानुपाती होता है ना। अगर वेग का मान बढ़ाते हो तो उस पर लगने वाले बल का भी मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब जितने ज्यादा वेग से वो गति करेगा उस पर उतना ही ज्यादा मात्रा में क्या करेगा, बल लगेगा। ठीक। तीसरा है हम लोग का, इस पर जो लगने वाला बल है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। मतलब चुंबकीय क्षेत्र जितना ज्यादा होगा उस कण पर, आवेशित कण पर लगने वाले बल का भी मान उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। ये तीन चीज क्लियर हुई आप लोग को, है ना। और एक, जैसे बायो सेवर्ट में लाते थे ना, बीच के कोण का ज्या लगा देते थे, साइन, बस वही। ये जो है ये इसके साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा, इसके कोण के। ये जो यहां पर कोण बनाता है इसके ज्या, ज्या मतलब साइन, ठीक, साइन के बराबर होता है। और कोज्या मतलब कॉस, और स्पर्श ज्या मतलब टेन। तो खैर उतना डिटेल तो हमको देखना नहीं। तो इतना के बराबर होता है। अगर हम चारों को मिलाकर लिख दें, है ना, चारों को अगर हम लोग को मिलाकर लिख दें तो हम लोग देखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व कहां से, 4 से। तो ये हो जाएगा F बराबर Q, सॉरी, F अनुक्रमानुपाती QVB साइन थीटा। अब एक चीज समझना, यहां B कैपिटल है, Q छोटा है, V छोटा है। कई लोग क्या करते हैं, बनाते बनाते F डालेंगे, अनुक्रमानुपाती Q डालेंगे और V डालेंगे और B डाल देंगे, जबकि V तुम्हारा छोटा है बच्चा लोगों, बड़ा नहीं है। ठीक। तो F बराबर हो जाएगा QVB साइन क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। समझ गए इतना चीज, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, अब अनुक्रमानुपाती हटाओगे तो एक नियतांक लगेगा। तो F बराबर K इंटू QVB साइन कितना हो जाएगा, थीटा। जहां K जो है क्या है, नियतांक है। प्रयोगों से हमको पता है, प्रयोगों से पता है कि K का मान 1 के बराबर होता है। तब F बराबर हो जाएगा QVB साइन थीटा। ठीक। ये कैपिटल F है ना मेरा सब। ये होता है क्या, किसी गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, या हम लोग कह सकते हैं लॉरेंज बल। ये उसका अभिष्ट व्यंजक है। हो गया इतना क्लियर। चलिए इसको नोट करिए, ये पहला वाला निकल गया, जब आवेशित कर थीटा कोण से गति करे। अब हम लोग लंबवत और समांतर के लिए इसी में कंडीशन देखेंगे, है ना। लंबवत हो तो थीटा का मान कितना होगा, 90 होगा, समांतर हो तो थीटा का मान 0 होगा, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक, इतना नोट करिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए। चलिए अच्छा, अब देखो इसी में, इसको हम लोग सदिश रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो। अब देखो सदिश रूप में अगर इसी को लिखना चाहे, देखो वो क्यू वी बी साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है हम लोग का v और b के बीच का कोण है। तो F बराबर, इसको हम लोग q को बाहर निकाल सकते हैं और इसको v वेक्टर क्रॉस क्या कर सकते हैं, b वेक्टर, ये भी लिख सकते हैं। अब बताओ मैं क्रॉस क्यों लिखा, क्योंकि वो क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट से सबको पता है, डॉट और क्रॉस पढ़े हो ना। हाँ तो क्या पढ़े हो, हाँ बिल्कुल ठीक। ठीक क्या, अगर एक वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है तो ये होता है ए बी कॉस थीटा, और अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है तो ये बनता है ए बी साइन थीटा। साइन थीटा जहां ए बी के बीच का कोण है, तो यहीं पर हम लोग का वी बी साइन थीटा है, तो साइन है तो मतलब वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये वाला। ठीक, हाँ बस बस ठीक समझे, सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक। चलिए इतना नोट करिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए
हो गया। अब इसी में कंडीशन देखो, चलो कंडीशन बता देते हैं। 3 कंडीशन है, यहीं से लेकर के चलेंगे 3 कंडीशन। इसको मिटा रहा हूं ना। अब देखो इसी में 3 कंडीशन हम लोग देखते हैं। पहला कंडीशन डालो, कंडीशन स्थितियां, जी तुम लोग हिंदी में तो लिखोगे। स्थितियां देखो, कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है? तो जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे, यही बताया था दूसरा स्टेप में। तो हाँ, उसी को, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे, तो जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे, तो जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो क्या होता है? थीटा का मान हम लोग का 2 आएगा। देखो चुंबकीय क्षेत्र इधर है, बी वेक्टर। अब यहां पर अगर कोई आवेश है Q, तो इसके समांतर गति 2 टाइप से हो सकता है, या तो इधर करेगा तो भी इसके समांतर है, या इधर करेगा तो भी इसके समांतर है। तो बी वेक्टर तुम्हारा इधर है, तुम भी इधर गति कर रहे हो, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0। या अगर बी वेक्टर इधर है और तुम इधर गति कर रहे हो, मतलब तुम नहीं, चुंबकीय क्षेत्र आवेश है ना, तो यहां पर कितना बनेगा? 180। तो थीटा का मान 180 अंश। ठीक, तब क्या हो जाएगा उस कंडीशन में? तब F बराबर क्यू वी बी साइन कितना हो जाएगा? 0 अंश। या F बराबर क्यू वी बी साइन कितना हो जाएगा? 180 अंश। और दोनों कंडीशन में बल का मान कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि थीटा का मान अगर 180 या 0 लेते हो तो दोनों कंडीशन में 0 होता है ना। साइन 180 अंश बराबर साइन 0 अंश बराबर 0। ठीक, ये याद रखना। तो उस कंडीशन में क्या होता है? पूरा बल, लगने वाला बल क्या हो जाता है? 0। अर्थात यदि कोई हम लोग कह सकते हैं, यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करता, या उस पर लगने वाले बल का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इस, अब देखो ये हो गया। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि जब कोई कण, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करता, क्योंकि लगने वाला बल का मान 0 है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है, समांतर गति करता है, तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। ठीक, समझे इसको? चलिए अब उसके बाद आगे देखते हैं। यहीं पर 2 कंडीशन और है। एक समांतर गति किया, अब लंबवत गति करेगा, उसके बाद जब स्थिर हो तो। ठीक, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन, जब लंबवत गति करे, शॉर्टकट कर रहा हूं, है ना, लंबवत गति करे तो थीटा का मान कितना होगा? 90 अंश। तब F बराबर क्यू वी बी साइन, थीटा के जगह हम कितना करोगे बच्चा लोगों? 90 अंश। और 90 अंश का मान 1 होता है, तो F बराबर क्यू वी बी हो जाएगा। इससे हमको क्या पता चला कि जब कोई कण चुंबकीय, आवेशित कण है ना, देखना, जब कोई आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है, लंबवत गति करता है, तो उस पर लगने वाला बल का मान अधिकतम होता है। ठीक, तो यहीं पर लिखेंगे कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, लंबवत गति करता है, तो
उस पर लगने वाले बल का मान अधिकतम होता है, अधिकतम होता है, या ऐसा कह सकते हो उस पर लगने वाला जो बल होता है वो अधिकतम बल होता है। ठीक, ये हो गया। तीसरा कंडीशन इसी में, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में विराम अवस्था में हो, विराम अवस्था में हो, तो क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 0 के, है ना, v बराबर हो जाएगा 0 के। अब आवेश विराम अवस्था में है तो उसका वेग तो शून्य होगा, तब F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा से v के जगह में हम लोग का हो जाएगा 0, है ना। इसको ऐसे ही रहने दो, v ही रहने दो, अगले में कर देते हैं। F बराबर v का मान 0 करोगे पूरा पद क्या हो जाएगा, 0। इससे हमको क्या पता चला कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में विराम अवस्था में हो, अर्थात जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर हो, तो उस पर लगने वाला बल का मान क्या होगा, शून्य होगा, मतलब उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। समझे इसको? चलिए इतना को नोट करिए, फिर उसके बाद आगे हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ दाएं हाथ का नियम देखते हैं, है ना। नोट करिए, हो गया। चलिए इसको मिटा दूं, हाँ। अब हेडिंग डालो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम को तुमको बाद में बताऊंगा, अभी बाएं हाथ का नियम देख लो, है ना। और साइक्लोट्रॉन तुम लोग का फिर आएगा इसके बाद, तो साइक्लोट्रॉन का तुम लोग को कल बताऊंगा अच्छे से क्लियर। ठीक बच्चा लोग, हो जी, हो सकता है आज ही डाल दूं। चलो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है देखो, इसमें हम लोग 3 चीज मानेंगे, फादर, मदर और चिल्ड्रन, है ना। एफ जिसको हम लोग कहते हैं फादर, है ना, एफ का मान होता है फोर्स, जो दिखाएगा हमको बल की दिशा। दूसरा होगा एम, मदर, माता, जो मैग्नेट रहेगा, जो हम लोग का बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और एक होता है सी मतलब चिल्ड्रन, ये बताएगा करंट, अर्थात धारा की दिशा। इसको कंठस्थ कर लो, फादर, मदर, चिल्ड्रन, फोर्स, मैग्नेट, करंट। ठीक, अब देखो समझो, है ना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखो, हाँ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, अपने हाथों की उंगलियों को इस प्रकार फैलाओ कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों एक दूसरे के कैसे हो, लंबवत हो, मतलब 90-90 डिग्री। अंगूठा मतलब थंब, तर्जनी मतलब इंडेक्स, मध्यमा मतलब मिडिल। थंब, इंडेक्स, मिडिल, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। तो अपने हाथों की बाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाओ कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। तो ये दिखाएगा हमको बल की दिशा, ये दिखाएगा हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये दिखाएगा धारा की दिशा। अर्थात अगर हम लोग डेली लाइफ से कनेक्ट करें तो फादर, मदर और चिल्ड्रन, फादर, मदर, चिल्ड्रन मतलब फोर्स, फादर का फोर्स बल की दिशा, मदर मैग्नेट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और चिल्ड्रन करंट धारा की दिशा। ठीक, फादर, मदर, चिल्ड्रन, फोर्स, मैग्नेट, करंट, बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा। ठीक, हाँ, बस समझ गए इसको। तो ये है, इसको याद रखो, कॉन्सेप्ट को, सब क्लियर है। ठीक, बस लिखवा नहीं रहा हूं, बुक में दिया है तुम लोग का। हो गए, मिटा दूं, लिखोगे इसको? चलो छोटा सा लिख लो इसी को, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो लिख लो छोटा सा इसको। हो गया। अब हेडिंग डालो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल।
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। अब देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र लेंगे और उस पर बल देखेंगे। ठीक, मान लो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये बी वेक्टर। कैसे पता चला? तीनों एक बराबर लाइन में है ना, मतलब डिस्टेंस दोनों का गैप गैप क्या है? बराबर है, तो इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। मान लो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें एक धारावाही चालक लिए हैं, यह ये वाला धारावाही क्या लिए हैं? चालक लिए हैं। इसी के बराबर ले लो, ये एक धारावाही चालक लिए हैं। इस धारावाही चालक की लंबाई हम लोग क्या मान लिए? ए। ठीक, एल मान लिए। मान लो इस धारावाही चालक की लंबाई एल है, वह इस धारावाही चालक पर प्रवाहित धारा आई है। आई धारा हम लोग का क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है। इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए क्या किया गया है? रखा गया है। तब इस पर क्या क्या बल कार्य करेगा उसको देखेंगे। तो माना फलाना सिंपल है, कैसे करोगे? माना एक धारावाही चालक जिसकी लंबाई क्या है? एल है, तथा प्रवाहित धारा क्या है? आई है, कैपिटल आई। इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, इसको क्या किए हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते रखा गया है। थीटा कोण बनाते रखा गया है। अब थीटा कोण बनाते हुए रख दिए तुम लोग इसको आराम से, है ना। तब धारावाही चालक पर लगने वाला बल, अब इसको थीटा कोण में रखे हो तो बने लगेगा ना बल। धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न बातों पर क्या करता है? निर्भर करता है। तो बच्चों लोगों को किन किन बातों पर निर्भर करता है? ठीक, तो आराम से देखो। पहला, एफ जो है अनुक्रमानुपाती होता है आई के, समीकरण 1। मतलब धारा का मान बढ़ाते हो चालक में तो उस पर लगने वाले बल का भी मान खुद ब खुद क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि अनुक्रमानुपाती वही कहता है एक राशि बढ़ाओगे दूसरी राशि बढ़ेगी। तो यदि धारा का मान बढ़ाते हो चालक में तो उस पर लगने वाले बल का भी मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूसरा, एफ जो है अनुक्रमानुपाती होगा किसके? बी के। मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर बढ़ाते हो तो उस पर लगने वाले, चालक पर लगने वाले बल का भी मान बढ़ जाएगा। तीसरा, एफ जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है एल के। मतलब चालक की किस पर? लंबाई पर। अगर चालक की लंबाई ज्यादा बढ़ा देते हो तो उस पर लगने वाले जो बल का मान है वो भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और चौथा, एफ जो है अनुक्रमानुपाती होता है किसके? साइन थीटा के। मतलब इसके कोण के ज्या के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। यदि तीनों चारों समीकरण को एक साथ लिख दें, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, तो समीकरण 4 तीनों को लिखोगे तो एफ, चारों को एफ अनुक्रमानुपाती हो जाएगा आई बी एल साइन थीटा। अनुक्रमानुपाती हटाओगे तो नियतांक लगेगा के इंटू आई बी एल साइन थीटा, है ना। सबको पता है जहां के क्या है? नियतांक है। के क्या है बच्चा लोगों? नियतांक है, जिसका मान, या ऐसे करो, नियतांक है तथा के बराबर 1 होता है प्रयोगों से, है ना। लिखो ना चाहो तो लिख सकते हो, प्रयोगों से के का मान 1 होता है। तब एफ बराबर हो जाएगा ये आई बी एल साइन थीटा। ये होता है हम लोग का क्या? अभिष्ट व्यंजक। धारावाही चालक पर लगने वाले बल के लिए अभिष्ट व्यंजक। जब किसी धारावाही चालक को विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में रख देते हो तो उस पर यह बल कार्य करता है। ठीक, ये वाला। अब इसमें कंडीशन आता है, स्थितियां। क्या क्या स्थितियां हैं? पहला देखो, यदि
थीटा बराबर 0 अंश हो तो इसी में देखो एफ बराबर आई बी एल साइन कितना हो जाएगा 0 अंश। तो एफ बराबर हो जाएगा आई बी एल, अच्छा 0 साइन 0 का मान 0। अर्थात यदि धारावाही चालक को, ये जो धारावाही चालक है इसको थीटा कोण बनाते हुए रखे ना चुंबकीय क्षेत्र से, अगर धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रख दे तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। थीटा का मान 0, मतलब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर कर दे तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। यहां पर लिख देना, अतः धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखने पर उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, कोई बल कार्य नहीं करता। ठीक, अगर धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रख दें तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। चलिए इतना नोट करिए, फिर एक और कंडीशन है जिसको मैं बाद में बताऊंगा। चलिए इसको नोट करिए। हो गया। हाँ, अब दूसरा कंडीशन देख लो, इसी में यहीं पर बता दे रहा हूं छोटा सा। स्थिति है ना वो कंडीशन, समझ जाना। दूसरा कंडीशन क्या है, यदि, हाँ बच्चे लोग कंफ्यूजन होंगे, थीटा का मान 90 अंश हो तो क्या होगा उस कंडीशन में, एफ बराबर आई बी एल साइन कितना हो जाएगा 90 अंश। और चूंकि साइन 90 का मान 1 होता है तो एफ बराबर हो जाएगा ये आई बी एल। क्या पता चला इससे, यदि धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, देखो अभी देखो ऐसे में है तो कितना बन रहा है कोण थीटा का, अगर इसको चुंबकीय क्षेत्र के ऐसे लग दो लंबवत तो अब कोण कितना का बनेगा 90 का। तो उस कंडीशन में उस पर लगने वाले बल का मान कैसा होगा, अधिकतम होगा। ठीक, तो यहीं पर लिखेंगे, अतः धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पर उस पर अधिकतम बल कार्य करता है, उस पर अधिकतम बल कार्य करता है। या ऐसा लिख सकते हो, मैं बोल देता हूं, तुम लोग लिख लेना, वीडियो को बीच में रोक देना है पीछे करके। यदि धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाए तो उस पर लगने वाले बल का मान अधिकतम होता है। ठीक, तो ये था हम लोग का 2 कंडीशन। इसके बाद हम लोग कल की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन, और साइक्लोट्रॉन पढ़ने के बाद एक लंबी टॉपिक उसी के ऊपर आएगी, पूरी डिटेल आएगी साइक्लोट्रॉन, उसको पढ़ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, आता ही है पेपर में, तो उसको रट लेना अच्छे से, कंठस्थ है ना। साइक्लोट्रॉन, अनुनाद, आवृत्ति वगैरह के लिए व्यंजक, वो सब चीज। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर और बहुत सारे टॉपिक है इसमें, है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें चैनल को, कमेंट करें, लोगों तक सब्सक्राइब, लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, है ना। और उम्मीद करते हैं आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि कोई एक टॉपिक फिजिक्स में है उसको 2 विधि 3 विधि से बताना, अगर वो पॉसिबल हो तो, है ना। जरूरी नहीं कि हर कोई वीडियो जो है या हर कोई हम लोग का टॉपिक जो है वो 2 विधि 3 विधि से बने, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम कोई भी एक टॉपिक को हम लोग कई विधि से बनाएं। ठीक, तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लोगों तक पहुंचाएं, सभी लोगों तक नहीं, कम से कम जो पढ़ रहे हैं उन तक पहुंचाएं, है ना। क्योंकि कोई भी छत्तीसगढ़ का जो बच्चा है वो, अगर किसी के पास पैसे की कमी है तो वो इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि नेट हर किसी के पास होता है, रिचार्ज हर किसी के पास होता है, और उम्मीद यही करते हैं। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ठीक, गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। ठीक, चलिए नोट करिए इसको।